तो साकार दुनिया में जो अल्लाह जो ऊंचे से ऊंचा है, उसने अव्वल नंबर आदि सनातन सत्य सनातन धर्म की स्थापना की। क्योंकि इस दुनिया में वो ही अकेला सत्य है। सत्य सदा काल होता है या अल्पकाल होता है? कहते हैं झूठ को पांव नहीं होते। आज देखने में आता है झूठ है, झूठ है, झूठ है। ऐसा समय भी आता है कि सत्ययुग की दुनिया बन जाती है, झूठ का नाम निशान गायब हो जाता है। जो कहते हैं सच्चाई सर पर चढ़कर बोलती है, तो वो सत्य एक ही है जिसके लिए सबसे जास्ती गायन सिख धर्म में होता है। सत श्री अकाल। क्या गायन? सत श्री अकाल। अंग्रेज लोग भी मानते हैं गॉड इज ट्रुथ। गॉड क्या है? सत्य है। ट्रुथ इज गॉड है। सत्य ही भगवान है। और भारत में भारतवासी क्या कहते हैं? भूल गए। सत्यम शिवम सुंदरम। तो वो सत्य शिव, शिव माना कल्याणकारी। और ये तो पक्का है, दुनिया में जो भी बाप होते हैं अपने बच्चे बच्चियों के कल्याणकारी होते हैं या अकल्याण चाहते हैं? हैं? कल्याण क्या? सामान्य बाप होगा वो भी क्या चाहता है? मेरे बच्चे बच्चियों का कल्याण हो। खासकर जिस बड़े बच्चे को राजाई का वर्षा दिया जाता है उसके लिए तो कल्याण ही चाहेगा। तो जो सारी मनुष्य सृष्टि का बाप होगा वो कोई 500-700 करोड़ मनुष्यों में से किसी का अकल्याण चाहेगा? है? नहीं चाहेगा। इस सृष्टि में चाहे महामृत्यु के समय, महाविनाश के समय, एटम बमों की धधकती हुई ज्वाला, भूकंपों की आग के बीच अंतिम समय में जन्म लेने वाले जो मनुष्य सृष्टि के बच्चे हैं, उन बच्चों को इस ज्वाला में धधकते हुए छोड़ करके चला जाएगा? हैं? नहीं जा सकता। एक एक बच्चे का कल्याण करके जाएगा या अकल्याण करके जाएगा? और कल्याण वो ही कर सकता है जिसका पहले
है? अपना कल्याण हुआ पड़ा हो, अपना ही कल्याण नहीं हुआ, अपनी ही ज्योति बिंदु आत्मा इस झूठे शरीर के 5 तत्वों वाले बंधन से मुक्त नहीं हुई, तो दूसरों को मुक्त कैसे कराएगा? पहले खुद मुक्ति का अनुभव करे, तब दूसरों को मुक्ति दे सकता है। गलत बात या सही बात? तो बताओ। मुक्तिदाता जो 32 किरणों वाले चित्र में लिखा हुआ है, शिवलिंग के आसपास, वो मुक्तिदाता कौन सी आत्मा है? अरे बताओ बताओ, जल्दी बताओ। हैं? राम को तो दुनिया में 14 कला संपूर्ण कहा जाता है। भले बाप ने कह दिया, राम वो नहीं जो त्रेता वाला। इसका मतलब कोई राम वाली आत्मा संगम युग में है। तो जिस समय बाप ने बोला वो त्रेता वाला राम नहीं, लेकिन वो आत्मा संगम वाली तो है? जिस समय बोला गया वो संगम वाली राम वाली आत्मा, उस समय क्या वो संपन्न है? उसके संपन्न रूप की यादगार बन सकती है? नहीं बन सकती। और बाप कहते हैं, बाप और बच्चे का जन्म इकट्ठा है। प्रत्यक्षता रूपी जन्म इकट्ठा है। वो राम नहीं जो संगम युग में उस समय पुरुषार्थी था। वो राम की बात है जो ज्ञान सूर्य के वंश में जन्म लेने वालों में अव्वल नंबर है, जिसे शास्त्रों में रघुकुल भूषण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। पुरुषों में उत्तम, पुरुष माने आत्मा। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं, उनमें उत्तम से उत्तम पार्टधारी आत्मा पुरुषोत्तम जब बने, जो शास्त्रों में नर से नारायण बनने वाले को भी पुरुषोत्तम कहा जाता है। और वो नारायण वाली आत्मा रचना है या रचयिता है? हा? बताओ बताओ, सोच समझ के बताओ। है क्या है? अरे बताओ ना महाराज। है रचयिता है? अच्छा, नारायण वाली आत्मा रचयिता है या रचना है? आप कहते हैं रचयिता, और बाबा कहते हैं कि रचयिता साकार तो जरूर होता है,
रचना भी साकार होती है। जैसे कुम्हार साकार तो घड़ा भी साकार।